अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रमज़ान मुबारक। मैं आपका मेज़बान फिरोज जमादार हमारे न्यूज़ चैनल को पसंद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी रमज़ान की इबादतों को कबूल करे। आमीन सुम्मा आमीन। आइए सवालात और जवाबात का सिलसिला शुरू किया जाए। हमारे सामने मौजूद है हमारे मेहमान आलिम दीन मौलाना शमशुद्दीन साहब किबला कादरी आलिमी। हजरत से इजाज़त मिल चुकी है, अब प्रोग्राम को बिला ताखीर शुरू किया जाए। सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसका मफहूम ये है कि हदीस पाक में आया है कि सहरी के वक्त अगर अजान हो रही हो तो सहरी को जारी रखा जाए, जिससे ये जहन देने की कोशिश की जा रही है कि सहरी का वक्त फजर की अजान तक है। तो हजरत, क्या ऐसी कोई हदीस पाक है जिससे ये साबित होता हो कि सहरी का वक्त फजर की अजान तक है? और अगर ऐसा नहीं है तो बराए मेहरबानी वजाहत फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ऐसा ही एक सवाल पूछा गया इससे पहले हमसे, और वो मैसेज भी हम तक पहुंचाया गया, जिसका मफहूम यही था कि मिशकात शरीफ की हदीस पाक है। और एक जगह कहा गया कि अबू दाऊद शरीफ, जो कि हदीस की किताबें हैं दोनों, यानी मिशकात शरीफ, अबू दाऊद शरीफ, इन दोनों किताबों के हवाले से ये कहा गया कि इनमें ऐसी हदीस मौजूद है जिसका मफहूम ये है कि अज़ान फजर के वक्त अगर कोई सहरी कर रहा हो तो वो सहरी को पूरा कर ले। यानी इसका मफहूम यही बयान किया जाता है कि अगर कोई सहरी कर रहा हो और फजर की अजान दी जाने लगे तो हाथ को ना रोके बल्कि सहरी कर ले। इससे यही साबित होता है कि अजान फजर तक जो है सहरी का वक्त है। देखिए, ऐसा नहीं है। इस बारे में मज़ीद तहकीक हमारी अपने सतह पर जारी है, लेकिन फिल वक्त इस ताल्लुक़ से मैं यही अर्ज़ करना चाहूँगा कि देखिए, ऐसी हदीस पाक जो भी लोग बयान करते हैं उसका मफहूम और उसकी तशरीह लोग गलत बयान करते हैं। तफसीर और हदीस का, कुरान पाक की तफसीर और हदीस पाक के जो मानी लोग इस मफहूम में बयान करते हैं कि सहरी का वक्त फजर की अजान तक है, तो ये सरासर गलत है, बातिल है। जमहूर उलमा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन और फुक़हा का ये मज़हब है कि सहरी का वक्त जो है वो सुबह सादिक तक है। अगर कोई सुबह सादिक के बाद सहरी करता है तो उसका रोज़ा उस दिन का नहीं होगा, उसको सुबह सादिक से पहले ही सहरी करनी पड़ेगी। एक हदीस पाक मेरी नज़र से गुजरी इस सिलसिले में कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो मुअज्जिन थे। एक थे जो मशहूर हैं हज़रत बिलाल रदी अल्लाह अन्हु, और एक हैं हज़रत इब्ने मकतूम रदी अल्लाह ताला अन्हु। हदीस पाक का मफहूम अर्ज़ कर रहा हूँ। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि हज़रत बिलाल रदी अल्लाह अन्हु जो है वो अज़ान पढ़ते थे, और फिर वो अज़ान पढ़ने के बाद नीचे उतरते थे तो फिर हज़रत इब्ने मकतूम रदी अल्लाह अन्हु अज़ान पढ़ते थे। हदीस के शारिहीन ने इस हदीस का मफहूम और इसकी शरह यूँ बयान की कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं वो सुबह सादिक से पहले अज़ान पढ़ा करते थे। अब वो चाहे वो ख़त्म सहरी के ऐलान के तौर पर अज़ान हो या वो तहज्जुद के लिए हो, बहरहाल अज़ान जो हज़रत बिलाल पढ़ते थे वो सुबह सादिक से पहले पढ़ते थे। और फिर हज़रत इब्ने मकतूम रदी अल्लाह अन्हु अज़ान पढ़ते थे जो कि फ़ज्र के लिए हुआ करती थी। इन दोनों के दरमियान फासला हुआ करता था। तो अब इससे एक बात समझ में आई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान फरमाया कि सहरी को, यानी उसका मफहूम जो हदीस का बयान किया जाता है कि सहरी को अज़ान के वक्त जारी रखा जाए, तो उससे हमारी समझ में भी यही आया और हमने अपने कुछ बड़ों से भी रब्ता किया। बहरहाल मज़ीद तहकीक जारी है, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया। तो बात यही निकल करके सामने आई कि उस अज़ान से मुराद वही अज़ान है जो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु पहले, यानी सुबह सादिक से पहले दिया करते थे। बहरहाल जमहूर उलमा का, फुक़हा का इत्तिफ़ाक़ है कि सुबह सादिक तक ही सहरी का वक्त है। सुबह सादिक के बाद अगर कोई सहरी करता है, कोशिश करता है ऐसा करने की, तो वो गुनहगार होगा और उसका रोज़ा भी नहीं होगा। वल्लाहु ताला आलम।
حضرت میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا کیسا ہے؟ کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے وہ عام بیماریوں کے علاج کے طور پر لگایا ہوا انجیکشن ہو، چاہے وہ طاقت کے لیے لگایا ہوا انجیکشن ہو، روزہ نہیں ٹوٹے گا. البتہ اگر کوئی شخص پھرتی کے لیے، طاقت کے لیے، توانائی کے لیے انجیکشن لگواتا ہے تو ایسا کرنا مکروہ ہے، یعنی شریعت کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. واللہ تعالی عالم. حضرت مہاراشٹر کے کچھ علاقوں میں یہ مشہور ہے کہ خوشبو لگوانے، اسی طرح بال کٹوانے اور ناخن ترشوانے سے روزہ ٹوٹتا ہے، تو کیا صحیح ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، خوشبو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ غلط مشہور ہے کہ خوشبو سونگھنے سے، اگربتی یا عطر کی خوشبو ہو یا ویسی کوئی خوشبو ہو جس کو عمدن یعنی جان بوجھ کر سونگھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ایسا نہیں ہے، یعنی لوگوں کا یہ سمجھنا غلط ہے. اسی طریقے سے بال کٹوانا یا ناخن ترشوانا روزے کی حالت میں، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ جو کچھ لوگوں کا کہنا ہے، بعض عوام کا، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. تو لوگوں کو سمجھایا جائے کہ مسئلہ ایسا نہیں ہے. واللہ تعالی عالم. ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرہ. بس آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ پھر ملیں گے اور آپ کے معلومات میں اضافہ کراتے رہیں گے. ہم سے جڑنے کے لیے سبھی کا شکریہ. پھر ایک مرتبہ گزارش ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں اور کمنٹ میں یا میسج سے اپنے سوالات کرتے رہے. انشاءاللہ اس کا تسلی بخش جواب دینے کی کوشش کی جائے گی. آپ اس چینل پر اگر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجئے اور نیچے دیے گئے لال بٹن پر کلک کیجئے اور نوٹیفیکیشنز آن کیجئے تاکہ ہم آپ تک قیمتی خبریں اور معلومات پہنچاتے رہیں.